जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। मेरे चंगे माड़े दिनां ਲਈ शुक्राना गुरु जी, मैनू सीधे राह पाउण ਲਈ शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, तुसी मैनू सिमरन करन दा मौका दिता। शुक्राना गुरु जी, तुसी मैनू सबर बख्शा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ मंजू आंटी जी ने शेयर किया है। उन्होंने पहले भी हमारे साथ सत्संग शेयर किए हैं। संगत जी, आज उन्होंने खुद की एक्सपीरियंस और साथ ही एक और संगत जी का सत्संग भी शेयर किया है। बहुत ही ज्ञानवर्धक जो सत्संग, ये मैं कहूँगी ब्लेसफुल है। एक एक बात आंटी जी की बहुत ही, वो कहते हैं ना, हृदय को चीरने वाली है, दिल चीर के रख देगी आज का ये सत्संग। क्योंकि संगत जी, कहीं ना कहीं हम सभी गलतियां करते हैं, क्योंकि इंसान है ही गलतियों का पुतला। लेकिन उन गलतियों से हमें सीख लेनी चाहिए। और संगत जी, सभी जो है इस सत्संग को पूरा सुनिएगा और बाकी संगत जी के साथ भी शेयर कीजिएगा। संगत जी, बहुत जल्दी मैं कुछ सत्संग लेके आऊँगी अमृत वेला के ऊपर और टेलीपैथी के रिगार्डिंग भी, क्योंकि बहुत सी संगत जी ने मुझसे सवाल किए हैं। तो वो सभी सवालों के जवाब मैं अगली वीडियोस में दूंगी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की सभी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है और आज मैं आपको कुछ जो मैं अकेले में बैठ के एहसास करती हूँ, गुरु जी की सारी जो भी जितनी भी महिमा गुरु जी ने मेरे साथ की है, जो भी चमत्कार किए हैं, जो मैं बैठती हूँ और सोचती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो संगत जी, जैसे कि मैं गुरु जी के बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ, सभी संगतों के, नई के पुरानी के। तो ऐसे ही संगत जी, कुछ सत्संग तो पुरानी संगत भी नहीं कर पाती है, जो नई संगत कर देती है। तो कहते हैं ना कि ये मत सोचो कि कौन सी संगत कब जुड़ी है। हम लोग सोचते हैं पुरानी संगत है तो वही ज़्यादा ब्लेस है या ज़्यादा दिल के करीब है गुरु जी के। पर संगत जी, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी ही संगतों के सत्संग मैंने नई संगत के सुने हैं, जो अभी हाल ही में जुड़े हैं, जैसे कि जिन्हें 4 महीने, 6 महीने, 5 महीने हुए हैं, और वो कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं संगत जी जो दिल को छू जाती है। जैसे कि मैंने कल गुरु जी की बहुत पुरानी संगत, बहुत पुरानी तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, वो पुरानी संगत है गुरु जी की, ज़्यादा भी नहीं तो 6-7 साल पुरानी। तो संगत जी, वो आंटी ने सत्संग किया ऑस्ट्रेलिया से, सपना आंटी उनका नाम था। तो संगत जी, कुछ बातें उन्होंने ऐसी कही जो दिल को छू गई, और उनकी बातों से ऐसा लगा जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी हैं संगत जी। हमें लगता है कि हम दुखी हैं, पर संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमसे भी ज़्यादा दुखी दुनिया में इतने दुखी लोग हैं कि अपना दुख तो बहुत छोटा लगता है। तो संगत जी, मैं आपको उनका एक सत्संग ये बताना चाहती हूँ कि जब कोविड आया तो सब लोग अपने जहाँ थे वहीं पे ब्लॉक हो गए थे, है ना संगत जी। हमारे इंडिया में तो इतने नहीं हुए थे जितने बाहर के देश में हो गए थे लोग बाग। तो संगत जी, जब हम कहीं पे, वैसे हम चाहे 2 साल ना मिले अपनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम पे पाबंदी होती है ना, तो 2 दिन भी 2 साल नहीं संगत जी, 2 जन्म लगते हैं। तो कुछ ऐसा ही उन आंटी के साथ हुआ। जैसे ही संगत जी लॉकडाउन आया तो वहाँ पे वो लोग लॉक हो गए। जैसे कि वो इंडिया आने वाले थे पर उनका कैंसिल हो गया, और कुछ ही दिनों बाद पता चला कि गुरुजी ने उनके साथ ये बहुत ही अच्छा ही कर दिया। अगर वो इंडिया आ जाते तो अपने घर से दूर हो जाते, है ना संगत जी, क्योंकि हमारा मेन घर तो हमारा ससुराल ही होता है जहाँ हमारे पति, हमारे बच्चे होते हैं।
तो संगत जी ऐसा हुआ कि कोविड में उनकी सासू माँ को कोविड हो गया और वो डेथ कर गई। तो वो बहुत ज़्यादा डर गई कि अब मैं क्या करूँ, कोई सारे रिश्तेदार भी नहीं आ पाए क्योंकि कोरोना लगा, मतलब लॉकडाउन था। तो संगत जी उन्होंने 3-4 दिन बाद अपनी सासू माँ की डेथ के बाद अपने मम्मी पापा से बात करी और उन्होंने अपने पापा को कहा कि आप अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, इंडिया में भी बहुत केसेस आ रहे हैं। तो संगत जी उनके पापा ने कहा कि तुम घबराओ मत, जैसी गुरुजी की इच्छा, जो गुरुजी चाहेंगे वही होगा, और तुम इतना सोच के टेंशन मत लिया करो, अपना ख्याल रखो और घर में सबका ख्याल रखो। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि थोड़े ही दिन बाद संगत जी वो आंटी इतनी दुखी हैं कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब कभी उनके पति को बीमारी, कभी उनके काम की टेंशन, कभी वो खुद बीमार, कभी उनका बच्चा बीमार, मतलब चलो वो सारा सत्संग तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, पर उनकी मेन मेन बातें जो मेरे दिल को छू गई, जो मेरे सालों का जो दुख दर्द मेरे दिल के अंदर कहीं छुपा हुआ था, बैठा हुआ था, वो उनका सुन के निकल गया संगत जी। जो मैंने कभी अपने बहन भाइयों से भी शेयर नहीं किया है, वो दुख मेरे दिल के अंदर दफन था और वो उन आंटी का सत्संग सुन के निकला है, जो मैं आज गुरुजी के आशीर्वाद से सभी अपने गुरु परिवार को बताना चाहती हूँ। संगत जी जो भी मेरा सत्संग सुने उनका लख लख शुक्राना है, और इस सत्संग को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं कुछ बातें ऐसी बोलने वाली हूँ कि शायद आपकी लाइफ से भी मिलेंगी, कहीं ना कहीं आपको भी अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। संगत जी उन आंटी ने ये कहा कि 14 मई को उनकी लास्ट बारी अपने पापा से बात हुई और उन्होंने कहा कि मुझे और तुम्हारी मम्मी को कोविड हो गया है और हम घर में ही क्वारंटीन हैं। तो संगत जी ऐसा हुआ, सॉरी संगत जी हमारी मोटर भर गई तो बीच में डिस्टर्ब हो गया, सॉरी। तो संगत जी उनके पापा ने कहा कि आपकी मम्मी और मैं घर में ही क्वारंटीन हैं। तो संगत जी फिर क्या होता है कि उनकी बात नहीं हो पाती और 16 तारीख को उनकी मम्मी एडमिट हो जाती हैं हॉस्पिटल में। उसके 2 दिन बाद ही उनके पापा भी एडमिट हो जाते हैं, जो कि उन्हें बाद में पता चलता है अपने बहन भाइयों से जो इंडिया रहते हैं। उनको नहीं बताया गया था कि वो परेशान हो जाएंगी, वो आंटी इंडिया से बाहर थी, इसलिए आपस में हम चाहते हैं कि हम तो हैं परेशान, अपनी बहन को या भाई को क्यों परेशान करें, है ना संगत जी, ये तो होता ही है। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि उनकी मम्मी की डेथ हो गई और उनके बहन भाइयों ने, जैसे कि संगत जी आपको सबको ही पता है कि किसी की भी डेथ होती थी तो बॉडी घर नहीं आती थी, हॉस्पिटल से सीधा शमशान ही लिया ले जाते थे, और जो भी कुछ करना होता था वो एम्बुलेंस वाले ही करते थे। तो संगत जी वहाँ भी ऐसा ही हुआ, पीछे पीछे गाड़ियों में उनके बहन भाई थे, सब थे, और आगे वैन वाले उनकी मम्मी की बॉडी शमशान घाट ले जा रहे थे। तो बहन भाइयों के मन में आया कि चलो हम एक बारी सपना को भी बता देते हैं। तो संगत जी उन्होंने फ़ोन कर दिया और वो पागल हो गई रो के, लेकिन उन्होंने कहा लास्ट टाइम है तो तुम्हें बताना हमने ज़रूरी समझा, और जैसे भी हो हम तुम्हें वीडियो कॉल पे अंतिम संस्कार के दर्शन करवाएंगे। संगत जी कैसे न कैसे करके वो आंटी ने खुद को संभाला और ड्राइवर अंकल से, एम्बुलेंस वाले से बात करने की कोशिश करी कि मुझे एक बारी वीडियो कॉल पे हमारी मम्मी का चेहरा दिखा दो। संगत जी वो माने नहीं, पर कैसे न कैसे करके पैसे वैसे ले दे के ड्राइवर ने उसे शक्ल दिखा दी, उन आंटी को उनकी मम्मी की शक्ल दिखा दी, और लास्ट बार देख के वो बहुत रोई। और ऐसे ही उनके बहन भाइयों ने लाइव उनको अंतिम संस्कार के दर्शन कराए। जय गुरु जी। संगत जी फिर क्या होता है, फ़ोन कट जाता है, काट देते हैं मतलब, और उनके बहन भाई सीधा घर जाते हैं, और जैसे ही जाके नहाते हैं धोते हैं संगत जी, बस वो चाय पी ही रहे होते हैं, चाय पी नहीं होती संगत जी, सिर्फ नहा के उन्होंने चाय का गिलास हाथ में ही लिया होता है और किसी ने शायद एक सिप मारा ही होगा। संगत जी
हॉस्पिटल से फ़ोन आ जाता है कि आप फटाफट हॉस्पिटल आ जाओ। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला आपके फादर को 2 घंटे से वेंटिलेटर पे डाला है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। संगत जी, जैसे ही मैंने ये सत्संग सुना तो मैं बहुत भावुक हो गई, और जिस तरीके से वो आंटी ने अपना सत्संग सुनाया तो वो रो रही थी और मैं उनसे भी ज़्यादा रो पड़ी। संगत जी, क्योंकि मेरे पापा ने तो हमारे हाथों में दम तोड़ा था, लेकिन मैं उस दर्द को आज तक भूल नहीं पाई। लेकिन उन आंटी का सत्संग सुन के मेरा दर्द कुछ कम हो गया। मुझे ऐसा लगता है आज भी मेरे पापा मेरे पास हैं। लेकिन संगत जी, उन आंटी की बदकिस्मती देखो कि अपने माँ बापों से जो इतना प्यार करती हैं, कोविड के कारण मिल नहीं पाई और अंतिम संस्कार में उन्हें देख भी नहीं पाई। तो ये कितना ही बुरा समय था संगत जी। मुझ पे मेरे गुरुजी की बहुत मेहर है, ऐसा कुछ मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मेरे पापा बीमार थे पर हर पल मैं उनके साथ थी। तो संगत जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी हम दुखी होए तो कभी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। वो हमारे कर्म होते हैं, चाहे हम भगवान की कितनी पूजा क्यों ना करें, दुख जब भी आएंगे, नहीं करेंगे तब भी आएंगे, करेंगे तब भी आएंगे। ठीक है संगत जी, करेंगे तो वो जल्दी कट जाएंगे, नहीं करेंगे पूजा तो वो धीरे धीरे कटते हैं। बस फर्क इतना है, लेकिन जो हमने कर्म करे हैं वो तो हमें भोगने ही है। संगत जी, मैं आपको अब कुछ अपने जीवन के अनुभव बताती हूँ, जैसे कि मैं और संगतों से या फिर अपने साथ उठने बैठने वालों से सुनती हूँ। और ये एक कड़वा सच है संगत जी, जो मैं तो मानती हूँ। खैर, पहले तो मुझे भी नहीं पता था। कहते ना, गुरु की शरण में आके हमें ज्ञान आ जाता है। तो संगत जी, मैंने गुरु जी की शरण में आके बहुत ज्ञान लिया है और मुझे लगता है कि अभी भी ना समझ हूँ, लेकिन जितना मुझे मिला है मैं चाहती हूँ और संगत परेशान ना हो, इस चीज़ को मान ले। संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि हम गुरु की शरण में आते हैं तो जो हमारे यार दोस्त होते हैं या हमारे रिश्तेदार होते हैं या हमारे कजन होते हैं, तो वो हमारी मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं क्या गुरु 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 करती रहती है, क्या माता रानी करती रहती है, क्या साईं बाबा करती है। मतलब आपस में मजाक उड़ाते हैं कि ये उम्र हमारी सत्संग सुनने की नहीं है, ये उम्र हमारी पूजा करने की नहीं है। और फिर हम तो संगत जी, हम तो दीवाने हैं ना, हम तो गुरु जी के दीवाने हैं। ठीक है ना, या कोई माता रानी का दीवाना होता है, कोई साईं बाबा का, तो हम तो दीवानगी में होते हैं, हमें उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, है ना संगत जी। लेकिन अब आप हमारे दुखों के टाइम पे आ जाओ। जैसे कि हम पे कोई दुख आता है, कोई तकलीफ़ आती है, तो हम तो उस चीज़ को झेलते हैं, बर्दाश्त करते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमें इतनी समझ आ चुकी होती है जब हम गुरु की शरण में आ जाते हैं। लेकिन संगत जी, जो हमारे जानकार होते हैं ना, जैसे कि हमारे कजन, जैसे कि हमारे जो बहुत खास होते हैं यार दोस्त, वो कहते हैं, मेरे साथ खुद हुआ हुआ है, वैसे सबके साथ ही होता है, ये मैं जानती हूँ। तो वो कहते हैं इतना गुरु गुरु को मानती है, ये है वो है, फिर तेरा गुरु ये क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं करता, ये इतने व्रत करती है तो इतनी दुखी क्यों है, ये सब ढोंग है, ड्रामे हैं, कुछ नहीं है, भगवान को मानेगी तो दुख थोड़ी ना आएगा। तो संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जितनी ज़्यादा भक्ति करेंगे, जितनी ही ज़्यादा पूजा करेंगे, जितना ही हम गुरु की शरण में रहेंगे, संगत जी, हमें उतने ही ज़्यादा दुख मिलेंगे। इस बात को ध्यान से सुनिए संगत जी, हमें उतने ही ज़्यादा दुख मिलेंगे। पूछो क्यों? कुछ लोगों को पता भी होगा, सॉरी संगत जी, ऐसा नहीं कि मैं ही ज़्यादा समझदार हूँ, पर बहुत सी संगत ऐसा भी होगा जो ये सत्संग सुनेंगे जिन्हें नहीं पता होगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि क्यों आएंगे। संगत जी, बहुत संगत कहती है कि हमने तो जन्म में कुछ गलत नहीं करा, भगवान मेरे साथ क्यों हो रहा है, या मैंने तो किसी का बुरा नहीं करा, मेरे साथ क्यों। नहीं संगत जी, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता हमने इस जन्म में नहीं करे, लेकिन पिछले जन्म में हम क्या कर कर आए हैं, उससे पिछले जन्म में हम क्या कर कर आए हैं, संगत जी, ये तो सब भगवान को पता है ना। मैं ये नहीं कह रही हमारे गुरु संगत के लिए नहीं कह रही, मैं सबके लिए कह रही हूँ। जो भी भगवान को पूछेगा उसे दुख उठाना पड़ेगा, और हद से ज़्यादा उठाना पड़ेगा संगत जी। लेकिन हम उस दुख में टूटे ना,
हम उस दुख में बिखरे ना और अपने गुरु पे, अपने भगवान पे, अपने पिता परमेश्वर पे हमें विश्वास रखना होगा कि हम इस दुख से पार लग जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ गुरु हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारी माता रानी है, क्योंकि हमारे साथ बालाजी महाराज है। जो भी जिसको पूजता है संगत जी, बहुत सी संगत है जो गुरु जी को मानती है, पर बाके बिहारी को भी मानती है, बालाजी को भी मानती है, पर मैं गुरु जी को ही मानती हूँ। तो मेरा विश्वास है कि मेरे गुरु जी मुझे पार लगा देंगे। अब संगत जी मैं ये कहना चाहती हूँ, आपके मन में होगा कि हम दुखी क्यों रहेंगे, हमें दुख क्यों मिलेगा। तो मैं उस मेन पॉइंट पे आती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा, हमें दुख क्यों मिलेगा। क्योंकि गुरुजी नहीं चाहते कि मेरी प्यारी बेटी या मेरा प्यारा बेटा, मतलब मेरा कोई भी भक्त दोबारा इस कीचड़ में, इस जोनी में आए। वो हमारे जन्मों जन्मों के जो कर्म है ना संगत जी, वो इसी जन्म में हम पे कटवाएंगे, और हमारे गुरुजी तो बिल्कुल ही कटवा देंगे संगत जी। कभी दुखों से मत डरना, कभी परेशानियों से मत डरना, कभी बीमारियों से मत डरना। जब बीमारी आए तो शुक्राना कह के दवाई खाना, शुक्राना गुरुजी, और दवाई खाना। देखो बीमारी छू मंतर हो जाएगी। जो बीमारी हमारी 6 महीने में सही होने ना संगत जी, वो 15 दिन में छू मंतर हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जब भी कोई दुख आता है, घर में कोई बीमार हो जाता है या कोई एक्सीडेंट में मर जाता है संगत जी, तो ये मत कहना गुरुजी क्या कर दिया। एक बारी बोलना उस टाइम पे, गुरुजी शुक्राना जो आपने किया है, पर मुझे सब्र दे देना, मुझे हिम्मत दे देना इस दुख को सहने की, मैं टूटू ना। संगत जी दुनिया मजाक भी उड़ाएगी, दुनिया हंसेगी भी, पर दुनिया की मत सोचो। अगर गुरु की शरण में आ गए हो ना, तो सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी से जोड़ो। बुरा होगा वो भी अच्छा ही होगा, अच्छा होगा तो वो तो अच्छा होता ही है संगत जी, ये सोचो। है ना संगत जी। तो हम पे कितना भी दुख क्यों ना आए, हमें घबराना नहीं है, चाहे कोई हमारी कितनी मजाक क्यों ना उड़ाए, क्योंकि गुरु जी हैं जो हमारे सारे कर्म कटवा देंगे। और हमें दुखों से नहीं डरना है, बस यही कहना है गुरु जी जो आपको अच्छा लगे वो करते जाओ, पर हमें इस जोनी में दोबारा मत भेजना गुरु जी, हमें क्षमा कर दो गुरु जी। संगत जी ज़्यादातर संगत कहती है गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो भी ये सत्संग सुन रहा है संगत जी, जब भी आप गुरु जी को कहो गुरु जी लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, तो पहले आप कहिए कि गुरु जी अनंतम अनंतम माफ़ी, लख लख माफ़ी गुरु जी आपके चरणों में, गुरु जी हमें माफ़ करो। और फिर देखो संगत जी हमारे कर्म कैसे जल्दी से कट जाते हैं। पता नहीं कितने ही जन्म में हमने जरूर नहीं गलत काम करे हैं, बहुत पुण्य भी करे हैं संगत जी, बहुत अच्छे काम भी करे हैं, बहुत अच्छे कर्म भी करे हैं, तभी तो गुरु जी को हम पे तरस आया है, तभी तो गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लिया है संगत जी। तो हम जाने अनजाने में ही सही, पर हम अच्छे कर्म भी करते आए हैं संगत जी। तो हम लोग गुरु जी की शरण में आ गए, अब हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये माँ बाप बहन भाई ये तो सब जीते जी के रिश्ते हैं, पैदा होने के बाद मिले हैं, मरने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। कोई भी कितना भी प्यार क्यों ना करता हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ शमशान घाट चला जाएगा, इससे ज़्यादा आगे थोड़ी ना जाएगा संगत जी। कोई नहीं जाएगा, जाएगा तो सिर्फ अपने गुरु का नाम, जितना हो सके संगत जी गुरु का नाम जपो। हमारे प्यारे गुरु जी तो इतने प्यारे हैं ना कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो ये भी नहीं कहते कि मेरे मंदिर में मेरे लिए एक फूल ही लेके आ जा, बस वो तो ये कहते हैं कि मेरे लिए है ना, आ रहा है ना तो दिल से मेरे लिए मेरे से मिलने आ, कुछ मांगने मत आ। संगत जी मांग तो हम घर में भी सकते हैं ना, घर में भी स्वरूप है। कई संगत के घर में स्वरूप नहीं तो क्या हुआ, फोन में तो है ना। गुरु जी तो हर जगह हमारी सांसों में है गुरु जी। मांगना है तो यही मांग लो, बड़े मंदिर जाके क्या मांगना, सत्संग में जाके क्या मांगना। सत्संग में जाओ गुरु जी हम आपसे मिलने आए हैं, हमें दर्शन दो। बड़े मंदिर में तो गुरु जी साक्षात बैठे हैं, विराजमान है वहाँ पे। तो कहो गुरु जी आज हमारा आपसे मिलने का दिल था, हमारा आज का दिन आपके लिए, सिर्फ आपके लिए गुरु जी।
देखो संगत जी, गुरुजी कितने खुश हो जाते हैं। तो संगत जी, अब आप ना ये सोचो कि आपको सब कुछ मिल गया है। ऐसा मेरा मानना है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब संगत जी, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हाँ, मैं करोड़पति, अरबोपति, खरबोपति हो गई हूँ। लेकिन हाँ, मैं सुखों से तो अरबों अरबोपति से भी ज़्यादा सुखी हूँ। और बहुत ही ज़्यादा मेरे को ये लगता है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। मेरे गुरुजी है मेरे साथ। बशर्ते मैंने कुछ गलत नहीं किया होना चाहिए, है ना संगत जी। अब कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन मेरी बुराई कर रहा है, कौन मुझे उल्टा सीधा बोल रहा है। बोलते रहो, अच्छा है मेरे कर्म ही कटवा रहा है ना। बल्कि मैं तो उन्हें भी शुक्राना ही करती हूँ कि ठीक है, चल तू मेरी बुराई कर, मेरे कर्म जल्दी जल्दी कट जाएंगे, है ना संगत जी। गुरु जी कहते हैं जो तुम्हारी बुराइयां करता है वो तुम्हारे कष्ट अपने पे लेता है, तो उनका शुक्राना करा करो। तो इसलिए संगत जी, अब ये सोच के नहीं घबराना कि कौन हमारी बुराई कर रहा है। हम तो ये कहते हैं गुरु जी, जो हमसे चिढ़े ना, पहले आप उससे ब्लेस करो, क्योंकि वो अंदर से बहुत दुखी है, उसे पता नहीं है, इसीलिए तो वो दूसरों को देख के चिढ़ता है। संगत जी देखो, हमारा गुरु परिवार कितना अच्छा है। जब भी हम साथ डुगरी जाते हैं तो सबके चेहरे पे खुशी होती है। कोई अपने देख के हमें मुंह फेर लेते हैं, और संगत हमें देख के हमारे पास आती है, जय गुरुजी आंटी, जय गुरुजी आंटी। कोई लड्डू खिला रहा है, कोई बर्फी खिला रहा है, कोई कैंपा पिला रहा है, कोई फ्रूटी खिला रहा है, कोई कुछ कुछ खिलाने कितनी श्रद्धा भाव से हमें खिलाते हैं संगत जी। तो देखो गुरुजी ने कितना प्यारा परिवार बनाया है संगत जी। देखो हमारा घर कितना अच्छा है, हमारे सारे अंकल आंटियाँ कितने प्यारे हैं, एक दूसरे को देख के कितने खुश होते हैं। तो संगत जी, गुरुजी की शरण में आके बस हमें रोज दिवाली मनानी है, रोज दशहरा मनाना है, रोज जन्मदिन मनाने हैं, रोज हम खुश होते हैं। देखो संगत जी, पूरा साल कैसे बीत जाता है। कभी गुरु जी का जन्मदिन आ रहा है, कभी शिवरात्रि आ रही है, कभी बैसाखी आ रही है, कभी गुरु पूर्णिमा आ रही है, कभी हम सत्संग में जा रहे हैं। जब मर्जी हम कहीं ना कहीं जाते हैं तैयार होके। कभी संगत जी ऐसी लाइफ जीती क्या? वही मुंह बना के बैठे रहना, साल में एक बार दिवाली आएगी, हाय पैसे नहीं है, हाय शॉपिंग करनी है, हाय हाय हाय। अब कुछ नहीं, गुरु जी सत्संग में जाना है, गुरु जी नया सूट पहनना है, मन में बोल के तो देखो। संगत जी मुझे तो दिला देते हैं, मैं सच्ची बता रही हूँ। और सुनो संगत जी, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, जब भी नया सूट लाती हूँ, चाहे महीने में लाऊं, चाहे हफ्ते में लाऊं, चाहे 6 महीने में लाऊं, मैं तो अपने गुरुजी के ही पहन के जाती हूँ। सीधी साफ सी है बात। मेरे लिए तो वही दिवाली है, वही शादी है, वही सारे त्योहार हैं। गुरुजी के हर फेस्टिवल पे मैं अपने गुरुजी से मिलने जाती हूँ। चाहे लाखों की भीड़ हो, चाहे हजारों की भीड़ हो, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई कष्ट नहीं होता। खाने के टाइम पे खाना आ जाता है, पीने के टाइम पे पानी आ जाता, जल प्रसाद आ जाता है, चाय के टाइम पे चाय आ जाती है। थक जाती हूँ तो बैठने को बैठा देते हैं सेवादार। गुरुजी तो मुझे ऐश करा रहे हैं संगत जी। बस अब आना आप भी ऐश करो, सारे दुखों को छोड़ दो, सब अपने आप होता रहेगा। और संगत जी एक सत्संग और बताना चाहती हूँ आपको, सुनो। दुख क्या है? दुख और सुख जैसे कि धूप और छाँव, जैसे कि दिन और रात। संगत जी सुनो, दिन है सुख और रात है दुख, ठीक है। जैसे रात आती है तो दिन भी आता है, ऐसे ही दुख आएगा तो सुख आएगा, पहले दुख आएगा फिर सुख आएगा, ठीक है संगत जी। अब मैं आपको बताती हूँ कि दुख को सुख में कैसे बदलना है, ठीक है। ये मेरा अनुभव है, करके देखना संगत जी। एक दो दिन नहीं, कम से कम 10 दिन तो करना संगत जी, ठीक है। मेरे कहने से कर लेना, और करते हो तो बहुत अच्छी बात है, जय गुरु जी। संगत जी मैं बताती हूँ आपको, देखो जैसे रात दुख की है, हम उसे सो के काट देते हैं, ठीक है। तो हमने तो दुख झेला ही नहीं, परेशानी झेली ही नहीं हमने तो फिर जाहिर सी बात है ना, दिन का सुख हम कैसे उठाएंगे? हम उठा ही नहीं सकते संगत जी सुख। हम दिन में भले ही खाना खा लेंगे, नहा लेंगे, अच्छे कपड़े पहन लेंगे, फोन सुन लेंगे, गाने सुन लेंगे, मंत्र जाप सुन लेंगे, लेकिन संगत जी वो सुख नहीं है, वो सुख नहीं है संगत जी। मैं आपको बताती हूँ सुख कैसे मिलेगा। आप रात को जगिए, रात को गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए, रात को गुरबानी सुनिए, रात को जपू जी साहिब का पाठ सुनिए, रात को मूल मंत्र सुनिए। मत देखिए 1 बज रहा है, 2 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, नहीं। आप मत सोचो कि 3 बजे अमृत वेला शुरू होएगा। क्यों? अभी आप 1 बजे जग रहे हो ना, 1 बजे कर लो।
क्या फ़र्क पड़ता है? गुरुजी तो देख रहे हैं ना, भगवान नहीं सोते, हमारे गुरुजी तो सोते नहीं है, सुन लो। तो ठीक है, मैं तो नहीं मानती कि हमें 3 से 5 का ही अमृत वेला करना है, जब आँख खुले। सो मत ना, हमें नींद नहीं आ रही भाई, हम तो गुरुजी का नाम मंत्र जाप सुन रहे हैं, हम गुरुजी से बात कर रहे हैं, हम गुरबानी सुन रहे हैं। रात और 3 से 5 कर लोगे गुरुजी, संगत जी गुरुजी का अमृत वेला, तो हमें क्या ही नहीं मिल सकता, हमें कुछ भी मिल सकता है। लेकिन संगत जी, मैं ये नहीं कह रही आप 4 घंटे करो, 5 घंटे करो, 2 घंटे करो, पर दिल से करो, चाहे आधा घंटा करो, पर संगत जी करो। अगर आपने रात जग के काट ली ना संगत जी, तो ये मेरा वादा है आपसे, मेरे गुरुजी, मेरे गुरुजी आपका दिन सुख में बिताएंगे। आपके पास पूरे महीने की सैलरी एक दिन में ही आ जाएगी। कहाँ से आएगी? चमत्कार, मेरिकल किसे कहते हैं? इसे तो कहते हैं। कहीं से भी आपके काम बन जाएंगे। आप जो 8 घंटे में काम नहीं करते, वो 1 घंटे में ही कर लोगे। ये मैं अपने अनुभव बता रही हूँ आपको। ठीक है संगत जी, ये करके देखना आप। और संगत जी, कहते हैं ना, जागत है तो पावत है, सोवत है तो खोवत है। ये कहावत मैंने बचपन से सुनी थी, पर मुझे समझ नहीं आता था। मुझे क्या लगता था, सवेरे 6 बजे उठ जाओ या 5 बजे उठ जाओ, घर वाले खुश होंगे, भगवान खुश होएगा, सूरज उठने से पहले उठ जाओ। हमें पता ही नहीं था संगत जी। हमें कैसे पता चलेगा? मेरे हिसाब से तो मेरे को लगता नहीं मेरे मम्मी डैडी को भी पता होगा। संगत जी, मम्मी तो सॉरी मेरी थी नहीं, मैंने कभी देखी ही नहीं। मैं 1.5-2 साल की थी तो मेरी मम्मी खत्म हो गई थी। जैसे तो 2.5 साल के होंगे संगत जी, मुझे नहीं पता मेरी मम्मी, मतलब मैंने नहीं देखी। मैंने अपने पापा देखे, लेकिन हाँ, हमारे पापा ये बताते थे जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए। पर ये कभी उन्होंने भी नहीं बताया कि बेटा रात को अमृत वेला होता है, रात को जगते हैं, नहीं बताया संगत जी। मेरे घर में किसी ने नहीं बताया, हालांकि सब पूजा पाठ वाले हैं, सब बहुत नियम करते हैं, सारे 30 त्योहार करते हैं, पर वो सब पाखंड है संगत जी, सुनो। क्योंकि असली ज्ञान तो गुरु से मिलता है। हमारे खानदान में कोई गुरु से जुड़ा ही नहीं, तो हम उन पे खुद पे ही ज्ञान नहीं था संगत जी, तो हमें कहाँ से देंगे, है ना? तो संगत जी, वैसे भी आप जानते गुरुओं के बारे में, तो अपने बड़ों की कितनी बुरी थिंकिंग है ना? एक गुरु सही और 1000 गुरु खराब। तो इसलिए गुरुओं का नाम बदनाम था, इसलिए उनकी भी गलती नहीं है। पर वो वाहिगुरु को मानते हैं, पर उनको वाहिगुरु क्या, अमृतसर में भी अमृत वेला होता है, शीशगंज में जहाँ हमारे नाम रखे जाते हैं वहाँ भी अमृत वेला होता है। फिर भी हमारे घर वालों को नहीं पता, तो फिर वो पखंड है ना, उनकी पूजा पाठ में नहीं मानती संगत जी। आज वो मेरे से पूछे, मैं उनको पूरा ज्ञान दे सकती हूँ, पूरा बता सकती हूँ, ठीक है ना, कि क्या अमृत वेला है। ये सीख मुझे मेरे गुरु ने दी है, मेरे गुरु ने दी है। और मेरे गुरु जी कहते हैं कि यही सत्संग कर और सबको यही सीख दे। तो संगत जी, सभी अंकल आंटी को हाथ जोड़ के विनती है कि रात को जगे और गुरु जी को याद करे। जरूर ने गुरु जी को करो, आप जिसको मानते हो, गुरु जी को मानते हो, बाके बिहारी को मानते हो, बालाजी को मानते हो, सब हमारे गुरु जी हैं, सारी सृष्टि हमारे गुरु जी हैं। तो आप उनका मंत्र जाप कीजिए और फिर आप देखिए आप जीवन में कितनी तरक्की करते हैं। संगत जी, बहुत तरक्की करोगे। और मैं जानती हूँ कि आप बहुत सी संगत को मेरी बातें बुरी लग रही होगी, पर संगत जी, ये मैंने अपना सच्चा सत्संग किया है और सच्चे अनुभव करे, और ये गुरु जी का आदेश था संगत जी कि मैं ऐसा कुछ सत्संग करूं। मेरे सत्संग से अगर एक भी संगत अमृत वेले से जुड़ जाती है और एक का भी अच्छा हो जाता है, तो मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी संगत जी। क्योंकि मैं भी तो किसी के कहने से ही जुड़ी हूँ ना, तो उनको भी तो अच्छा लगा होगा ना संगत जी। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं किसी गुरु भक्त के कहने से जुड़ी हूँ, तो आप भी जुड़िए संगत जी। मैं चाहती हूँ जो सुख मुझे मिल रहा है वो सबको मिले। मैं गुरु जी से कहती हूँ जो दुख मुझे मिले वो किसी को ना मिले। जो सुख, जो फैसिलिटी मुझे दे रहे हो ना गुरु जी, वो सबको दो। तो संगत जी, आप जुड़ो, आप अमृत वेले से जुड़ो, आप गुरु जी से प्यार करो, गुरु जी को शुक्राना करो। आपका जो भी दुख दर्द है किसी से मत कहो संगत जी, गुरु जी से कहो। गुरु जी सुनते हैं, सुनते हैं, लेकिन बस एक चीज को एक ही बार कहो संगत जी। क्योंकि बार बार कहेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम गुरु जी से जिद करेंगे, और फिर वो चीज़ गुरु जी हमें दे तो देंगे, लेकिन वो चीज़ हमें मिलने के बाद हमें वो चीज़ सुख नहीं देगी संगत जी। और फिर हम कहेंगे गुरु जी हमने तो मांगी थी, आपने क्यों दी?
तो इसलिए संगत जी एक बारी मांग के छोड़ दो कि गुरुजी अच्छा लगे तो दे देना, हमारे लिए अच्छा है तो, और अच्छा नहीं है तो मत देना। तो फिर देखो संगत जी ज़िंदगी कितनी सुहानी हो जाती है, कितनी प्यारी हो जाती है संगत जी। तो संगत जी आज के लिए बस इतना ही। और अगर किसी भी बात का मेरी बुरा लगा हो, आप सबको मैंने कुछ गलत कह दिया हो, तो सभी संगत से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगी। संगत जी मुझे क्षमा कर देना। और किसी भी एक संगत को भी मेरा सत्संग अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिख देना। मुझे अच्छा लगेगा। मेरे को तो खैर पता ही नहीं चलेगा, लेकिन संगत जी फिर भी गुरु जी को तो पता ही चलेगा ना संगत जी। तो मेरी आज का सत्संग मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और आगे जैसे भी गुरु जी का आशीर्वाद होगा मैं फिर से सत्संग करूँगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना।